इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। यहाँ बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, एक डंपर ने एक महिला की स्कूटी को टक्कर मारी और जिसके बाद मौके पर ही महिला की मौत हो गई। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। देखिए, ONOG न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये जगह दिखा रहा है, यहीं पर वो महिला स्कूटी से जा रही थी, कहीं काम के लिए जा रही होगी, वो तो लोग बताएंगे। यहाँ पे मेरे साथ मौके पर कई सारे लोग हैं, उनसे ही जानते हैं कि क्या ये, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ है। देखिए मैम, जो मेन रीज़न है वो है यहाँ पे जो अनऑथराइज ठेले लगते हैं। एक लेन में सब्जी के ठेले लग जाते हैं, दूसरी लेन में पब्लिक अपनी व्हीकल्स लगा लेती है। तो जो भी यहाँ से निकला, काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, उसको दिखता ही नहीं है, राइट। एंड दिस वाज द सेम रीज़न। वो यहाँ से लेके निकले, गाड़ी डंपर वहाँ से आ रहा है, गाड़ी से दिखा नहीं, उसने क्रस्ट। ये प्रॉब्लम पिछले 3 महीने से हम लोग रिपीटेडली सारे पुलिस अथॉरिटीज़ पे लॉग है, आपकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे लॉग है, आपके ट्रैफिक पुलिस पे लॉग है, कोई एक्शन नहीं। वो कहते हैं इसके साथ NGO इन्वॉल्व है, हम ठेले नहीं हटा सकते। तो कौन हटाएगा? हम लोग हटाएंगे। कॉप्स यहाँ पे चौराहे पे खड़े होते हैं, 4 कॉप्स, बट उनकी हिम्मत नहीं है कि इसको खाली करवाने। सर लेकिन आज दे वेटिंग फॉर सम लाइफ टू बी लॉस्ट, जैसे आज लॉस हुई है, कल को कोई और लॉस हो। बहुत वेटिंग फॉर। स्कूटी पर जो है ना हस्बैंड वाइफ दोनों थे, बच्चा भी चला गया। और वो जो है ना जैसे ही यहाँ से सब्जी के और फलों के ठेले लगे हुए थे, निकल गई नीचे चिपक, और वो जैसे ही उन्होंने बैक करके जो है ना वो स्कूटी लेके चले, डंपर वाले ने पीछे से कुचलता वो चला गया। रोज का तमाशा है। और उसके तो मतलब लेडीज के तो बिल्कुल बॉडी के पार्ट ही अलग अलग, इतना बुरा हाल हो गया। जेंट्स अभी सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर ये उनको भी ब्रेन हैमरेज, मतलब उनके भी सिर में चोट लगी हुई है। स्कूल यहाँ पे, मंथन यहाँ पे, रोज सुबह बच्चे निकलते हैं, आधी और यहाँ की हालत इतनी बुरी है, रोड की रॉन्ग साइड लोग भाग जाते हैं, ठेले खड़े होते हैं, फल वाले खड़े होते हैं, और जहाँ इतने जानवर, गाय भैंस और जो है बिजार इतने घूमते हैं, और बच्चे भी स्कूल की बसें जाती हैं रोज आना, ये उसकी वजह से है। और लेकिन पुलिस इतना कोई कार्रवाई नहीं करती। मैम सुबह बच्चे जाते हैं, यहाँ गाय है, यहाँ ठेले लगते हैं, बच्चों को हम दूसरे साइड से लेके जाते हैं, हम अकेले बच्चों को छोड़ नहीं पाते हैं, इतना एनक्रोचमेंट है यहाँ पे। और पूरे दिन यहाँ पे रॉन्ग साइड पार्किंग होती है, सुबह ठेले वाले खड़े होते हैं, शाम को गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं। अभी भी आप देखें, सब उधर सब जाम लगेगा। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड जो है इलीगल पार्किंग से यहाँ पे जमा हो रखी है। आप देखो गंदगी, देखो ना, ये ठेलों की गंदगी है। यहाँ पे कोई कह देगा पढ़े लिखे आदमी रहते हैं। अच्छा, देखिए किस तरह से ये लोग दिखा रहे कि एनक्रोचमेंट की वजह से ये पूरा बड़ा हादसा हुआ है। कई बार पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी को इसकी जानकारी देने के बावजूद भी हाल ऐसा है। देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। देखिए किस तरह से ये हाल, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के पीछे का ये हाल है। ये देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। आगे आइए प्लीज, आगे आइए, आप पूरा देखिए। इतनी महामारी का भी डर है मैडम, हर साल का यही हालत है। हम देखते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो में कई बार अथॉरिटी में कंप्लेंट की जा चुकी, साफ सफाई के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अतिक्रमण होता है, सब्जी वाले फल वाले आकर लगाते हैं और लोग गाड़ियाँ खड़ी करके सामान खरीदते हैं। अब उसकी वजह से यातायात के लिए रास्ता बचता है कम, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। हम तो इधर सामने रहते हैं 2 व्हीलर्स का। यहाँ पे मेन जो है कि स्कूटी से एक परिवार जो रक्षा डेला का है, हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, यहाँ से सब फूल वगैरह लिए आगे, यहाँ से निकले और एक ट्रक गुजर रही थी, उससे एक्सीडेंट हुआ। एक महिला गाड़ी के नीचे आ गई, जिसकी उसकी तुरंत मौके पर ही मृत्यु हो गई। और बच्चा नहीं था, केवल 2 हस्बैंड वाइफ थे। तो महिला की यहीं पर मृत्यु हो गई, हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड है सर्वोदय में। एक मिनट, ग्राउंड जीरो में हमारे पास पुलिस प्रशासन भी, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि कहाँ लापरवाही बरती गई। आप लोग साथ में आइए, देखिए किस तरह से हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कितना बड़ा हादसा हुआ है। सर क्या हो गया था यहाँ पे? एक डंपर ने स्कूटी, जो महिला है उनको कुचल दिया है, जो कि उनकी मौत हो गई है, लोग बता रहे हैं। क्या आपके पास है जानकारी? अभी सर बताइए, शौकीन चाचा। सर कहाँ है? अभी गए थे मंडी देखने गए। अच्छा, तो आपके पास अभी कोई जानकारी नहीं है? अभी आए हम। आपने बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है? कोई जानकारी? जी। अच्छा, तो कितना बड़ा हादसा हुआ है? कौन कौन मौजूद थे स्कूटी में? 2 लोग बताए जा रहे हैं अभी तो। 2 लोग, हस्बैंड वाइफ? पता नहीं बच्चा था या हस्बैंड है, ये नहीं पता है कि बच्चा, ये नहीं पता। ठीक है, पुलिस प्रशासन से जो जानकारी आ रही है वो चौकी इंचार्ज, हम इनसे पुलिस प्रशासन से बात करेंगे कि ये हादसा हुआ है। तो हादसे में ये, सर आप मुझे ये बताइए कि लोग बोल रहे हैं कि किससे? अधिकारियों से बात करें। अधिकारी कहाँ है? पीछे हैं। अब देखिए हादसा हुआ है, लोग बता रहे हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि अधिकारियों से बात करिए, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस
कर्मी मौजूद है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रहा है। खैर, हम उस जानकारी का इंतजार करेंगे पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी जानकारी आती है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कई बार जो अतिक्रमण है उसकी शिकायत कर दी है, उसके बाद भी यहाँ पे अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज इतना बड़ा हादसा हुआ कि एक की जान ही चली गई। क्या बताएंगे अंकल? यहाँ एक्सीडेंट का प्रमुख कारण ये है कि एक तो जो सर्विस रोड है कचरा पड़ा है, जो आपकी पाथवे है उस पर घास आड़ है, उसके आगे दुकान लगी है, और जो एक्सीडेंट हुआ है उसका कारण ये है कि जैसे ही उन्होंने सब्जी खरीदी आगे बढ़े, क्योंकि मोटरसाइकिल थी आगे बढ़ रहे थे, इतने में अचानक पीछे से गाड़ी आ गई और उनको जो है एक सांड ने ढकेल दिया था, जिसकी वजह से वो सामने आ गए। इस अचानक घटना की वजह से ये घटना हो गई। आप देख रहे थे उस टाइम? हाँ, देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे। अच्छा, आप प्रत्यक्षदर्शी है। देखिए, स्कूटी में कह रहे हैं बच्चा भी था। बच्चा तो हम नहीं देख पाए, औरत को हमने देखा। एक औरत थी और औरत को पीछे से था, वो औरत तो गिर गई, औरत नीचे गिर गई, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी इधर आ गई। हस्बैंड चोटिल हुआ लेकिन मरा नहीं, और गाड़ी को स्पीड में थी 60 बाई 60 की स्पीड, कोई स्पीड नहीं होती है। अब आप अचानक सामने आ जाएंगे तो वो अपने को रोक नहीं पाएगा, गाड़ी वाले का कोई दोष नहीं है। दोष यहाँ पे है ये जो कचरा लगा हुआ है, जो पाथवे पे गाय सांड है, जो यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, जो लोग यहाँ खरीदते हैं, आम राहगीर के लिए मुसीबत है। अच्छा, तो ये देखिए कितनी बड़ी मुसीबत है। आज तो एक की जान भी चली गई। हाँ, क्योंकि इसमें शायद एक बच्चा भी था, बट देखे नहीं, बट कुछ लोग बता रहे हैं कि एक बच्चा भी था, तो बहुत ये होना नहीं चाहिए था। बड़ी दुख दर्द की बात है। ठीक है, देखिए किस तरह से बहुत सारे लोग हैं, परेशान हैं। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना सर? तो सोसाइटी में आप रहते हैं इतने रिहायशी इलाके में, अगर ये हालात है तो और मतलब क्या सोच सकते हैं आप सेफ्टी को लेकर? सेफ्टी को लेकर हम यही कह सकते हैं कि सभी को दिख ही रहा है, इतने दिनों से हम लोग ट्विटर पे डाल रहे हैं, सब जगह पर हो रहा है, लेकिन प्रशासन हो गया, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो गई, पुलिस वाले इवन घूमते भी रहते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, फिर भी यहाँ पर लगाने दे रहे हैं। रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, पुलिस वाले हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही चलता रहेगा तो लोग यहाँ नीचे उतर के आ जाएंगे रोड में और सब अपने घर छोड़ के यहीं पर बैठेंगे फिर। तो प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पर दिक्कत है, ये हम यहाँ पर टीएमसी देते हैं, इतना मोटा पैसा देते हैं मेंटेनेंस के रूप में, और हमें फैसिलिटी मिल रही है इस तरीके से। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। क्या ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं? इसलिए हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, इसको तत्काल यहाँ पर आएँ और यहाँ का निरीक्षण करके इसको सॉर्ट आउट करें। सर, जो अभी महिला की आज डेथ हुई है वो कहाँ रहती हैं सोसाइटी? वो रक्षा डेला में रहती हैं। एक सुनने में ये आ रहा है कि एक बच्चे भी डेथ हुई है जिसका 6 साल का है, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और संडे का दिन था, मॉर्निंग में लोग जा रहे थे, दंपत्ति जा रहे थे, और उनके हस्बैंड जो हैं वो एडमिट हैं किसी हॉस्पिटल में। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है हम जैसे लोगों के लिए, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं, गांव से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनका एक कंसर्न है कि हम कल के दिन अपनी बीवी को या अपने बच्चों को हम भेजेंगे अकेले, तो हमारे मन में भी एक टेंशन रहेगी ऑफिस में बैठ के, जिससे हमारे लिए आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी। तो प्रशासन से मेरी वही ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आएँ, थोड़ा सा देखें और इसका निरीक्षण करके इसको ख़त्म करें। पुलिस वाले सारी ठेलियों से उगाई करते थे डेली यहाँ पे आके, पुलिस और अथॉरिटी वाले। अच्छा। हाँ जी, उनकी सह से लगती थी ठेलियाँ, ये सब रोज का काम था। या क्या ये बोल रहे हैं, क्या आपने भी ये महसूस किया है? बिल्कुल महसूस किया जी। यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है कि हमें डर लगता है कि अपने बच्चे को भी छोड़ेंगे तो कहीं उसको मिसहैपनिंग ना हो जाए। हम तो ऊपर से देख रहे थे, हमने लाइव नहीं देखा, पर जब एक्सीडेंट हुआ तब हमने देखा उनके एब्सेंट। बिल्कुल जब एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत पुलिस आ गई थी? मेरे ख्याल में 10 मिनट के बाद पुलिस आ गई थी, क्योंकि उनके एब्सेंट जो थे वो बिल्कुल सर के बल नीचे गए, उनको सर्वोदया लेके गए हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? सर्वोदया। आई थिंक वो सर्वोदया ही लेके गए। तो कौन कौन था स्कूटी में? कोई कह रहा है बच्चा भी था। बच्चे का नहीं हमने देखा, हमने उनकी वाइफ को देखा था और उनके एब्सेंट को देखा था। बच्चा मेरे ख्याल में नहीं था। हस्बैंड वाइफ थे बस, केवल जो है ना, और वो 3 बच्चा और मदर तो नहीं बच्चा नहीं था, केवल हस्बैंड वाइफ थे दोनों, और वो भी मेरे ख्याल सब्जी लेके जो है ना उधर से, नहीं पूजा का सामान लेने आए थे बता रहे यहाँ पे। पूजा का सामान लेके मतलब जो है ना, जैसे इधर को मुड़े हैं, और वो मतलब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक तो ठेले खड़े होते हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है सब्जी खरीदने वालों की, और वो जगह थी नहीं, वो इधर निकले, और जैसे ही उधर पीछे से जो है ना वो डंपर आया और वो कुचलता चला गया, बस वो पुल्ली तरफ ही गिर गए। तो लेडीज़ की तो बुरा हाल हो गया। हाँ। आप कहते सब गायब। अच्छा, किसी ने बयान दिया आपको? पुलिस वाले नहीं देगा वो, उनका रोज का यही है, उनकी सह बिना सह के तो लग ही नहीं सकते। पैसे लेते हैं ना पुलिस वाले पैसे लेते हैं सबसे, सब्जी वालों से। अच्छा।
आप एक बार ये एरिया भी दिखाइए इसमें ना, जिस दिन कमेटी आती है पता चल जाता है, उस दिन ठेले गायब हो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर वही स्थिति हो जाती है। तो ये परमानेंट जो है यहाँ से हटनी चाहिए, इतनी गंदगी और इतना बुरा हाल है। सीएम योगी से क्या बोलेंगे आप, मदद के लिए क्या कैसे गुहार लगाएंगे आप? हाँ, योगी साहब को तो पता लगे इन सब इंसिडेंट, वो तो बहुत ही प्रोएक्टिव पर्सनालिटी है, उनको पता लगना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो भी है ही नहीं, यहाँ गायब भी होगी आपके आते ही। तो ये सब चीज़ें योगी साहब को जाएंगी तो डेफिनेटली इस पर एक्शन होगा और लोगों की भलाई के लिए होना भी चाहिए एक्शन। बस दो स्कूल है यहाँ पे पास में, और बच्चे जाते हैं सुबह, जिसके 8वीं 9वीं या 7वीं में बच्चे पढ़ते हैं वो अकेले जाते हैं, मजबूर हैं। ये फुटपाथ देखिए कैसे गाय और बड़े बड़े सांड बैठे हुए हैं, मान लीजिए फुटपाथ देखिए, और बच्चे यहाँ गाड़ियाँ लगी होती हैं, ठेले लगे होते हैं, बच्चे मजबूर होते हैं मेन रोड से जाने के लिए, क्योंकि जाने का जगह नहीं बचा है। आप एक बार कैमरा उधर घुमा लीजिए, जाने का जगह नहीं है और बच्चे इन बैल और ये गायों से डरते हैं। बताइए क्या स्थिति है। और बच्चे सुबह माँ बाप जो 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चे हैं उनके साथ माँ बाप जाते नहीं हैं, अकेले जाते हैं। बच्चों की कितनी समझदारी होती है, कभी भी ऐसी हादसा हो सकता है जैसे आज हुआ है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक बार आप इसको संज्ञान में लिवाइए अपने उस पर चला के। ये संडे का आज टाइम है, ये बहुत बड़ी दुखद हादसा हुआ है सोसाइटी के बाहर, ऐसा बहुत काफ़ी वो गंदगी पड़ा है। देखो यहाँ पर अधिक से अधिक देखो लोग बाग कैसे जा रहे हैं, और गाड़ी से देखो यहाँ पे कितने, देखो कहीं ना कहीं कुछ गंद वंद तो डरते हैं ना लोग बाग। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा जितनी जल्दी हो जाए उतना आप उसमें डालो अपने न्यूज़ में। इसलिए आप क्यों ये सब कर रहे हैं? मैं कोई प्रेस्क्राइब? अरे सर हादसा हुआ है, आपसे सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जानकारी नहीं दे रहे हैं। मनोज कुमार हैं ये, पुलिस प्रशासन की तरफ से है। हादसा हुआ है, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो पुलिस से हैं मनोज कुमार वो कुछ भी देने से बच रहे हैं। आगे इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये हाल देख लीजिए, सोसाइटी के बाहर का ये हाल है। देखिए किस तरह से यहाँ पे कचरे का पूरा ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठेलियाँ लगती है, एनक्रोचमेंट है, सब्जी की ठेलियाँ लगती हैं, जिसके बाद शिकायत करने के बावजूद भी लोगों यहाँ से हटाया नहीं जाता है। इधर की तरफ भी गंदगी है, इधर की तरफ भी गंदगी है। तस्वीरें देख के आप ये मत समझिएगा कि ये कोई किसी बैकवर्ड इलाके का ये पूरी जगह है। ये एक रिहायशी सोसाइटी है यहाँ पे, उसके बाहर का ये पूरा नज़ारा है। आप किस तरह से ये देख सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो ये कचरे का ढेर है ये भी एक मुसीबत का सबब है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका है, रिहायशी इलाका है। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से सोसाइटी बनी हुई है। यहीं पर एक स्कूल भी है, रिहायशी इलाका है, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए किस तरह से लोगों का आरोप है कि ग्रेटर नोएडा जो कि अथॉरिटी है उसकी लापरवाही है। कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा है, एनक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लोग काफ़ी पहले से ही इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट होता है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। आखिरकार उन्होंने परेशान होकर सीएम योगी से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, यहाँ से एनक्रोचमेंट हटाया जाए और थोड़ा जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको साफ सफाई के बीच रहने के लिए कुछ बंदोबस्त किए जाए, क्योंकि लोग जो अभी मोटा पैसा देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, लेकिन बाहर उसके आप देखिए किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है। लोग परेशान हो चुके हैं। और आज तो इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक महिला की सड़क हादसे में जान चली गई। लोगों का आरोप है कि इस एनक्रोचमेंट की वजह से उस महिला की जान गई है। पल पल की अपडेट दिल्ली एनसीआर से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।